बिहार में बड़ा दिन, क्योंकि आज पहले चरण की हो रही है वोटिंग। बिहार में विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। आज पहले चरण की वोटिंग अब से थोड़ी देर पहले शुरू हो चुकी है। ठीक 7 बजे वोटिंग शुरू हुई है और 5 साल बाद लोगों को फिर से एक मौका मिल चुका है अपनी पसंद की सरकार चुनने का, अपनी पसंद की सरकार बनाने का। पहले चरण में आपको बताएंगे 121 सीटों पर वोटिंग हो रही है। 18 जिलों की 121 सीटें जो इन पर मतदान हो रहा है। 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव कई मामलों में महत्वपूर्ण है। 18 जिलों में आज वोटर्स अपने विधायक को चुनने जा रहे हैं। मतदान के लिए कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। हर बूथ पर सशस्त्र बल तैनात किए गए हैं और देखिए एक एक करके यहां पर जो बड़े चेहरे हैं वो आपको मतदान करने के लिए पहुंचते हुए अब नजर आएंगे। गिरिराज सिंह पहुंचे हैं, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो बिहार की राजनीति में बेबाक बोल के लिए जाने वाले गिरिराज सिंह देखिए मीडिया से बात कर रहे हैं और पहले चरण की जो वोटिंग में और सबसे बड़ा है जंगल राज बनाम विकास, क्योंकि लालू जी का एजेंडा ही फिर सामाजिक समरसता को बिगाड़ने का। बूढ़ा बाल साफ करो काहे को भाई? 20 साल में नीतीश कुमार ने इसको खत्म करने का काम किया है। अब कोई सामाजिक सद्भाव लालू यादव हो या तेजस्वी यादव बिगाड़ नहीं सकते। लेकिन आप वोट डाल रहे हैं, मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वोट चोरी का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे। नीचे देखिए, मैं भी कह रहा हूँ, यहाँ वोट चोरी कौन कर सकता है? वो तो झूठा के क्या कहें, वो एक तरह से झूठ बोलने का ठेका ले लिया है। बिहार चुनाव आयोग ने हर बूथ पर एक आंगनबाड़ी सेविका को भी रख दिया है। अगर जिन्हें महसूस होगा कि कोई बुड़का में आया है और उसका वोट फर्जी हो रहा है तो उसे देखने का, दिखाने का काम आंगनबाड़ी सेविका करेगी। और ये किसी को धर्म से नहीं लेना चाहिए। ये पाकिस्तान नहीं है जो यहाँ शरिया कानून है। तेजस्वी यादव का राज जीवन में आएगा नहीं जो शरिया कानून लागू होगा। अच्छा दादा, एक अमरूद का पेड़ ब्राजील का मॉडल ढूंढ के ला रहे हैं। ब्राजील के मॉडल में भी फंस गए और झूठ बोलने भी उनको नहीं आता है। ऐसा झूठ बोले कि मीडिया वाले ने ऐसा पोस्टमार्टम किया कि वो फोटो ही गलत लगा दिए। शर्म करनी चाहिए। राहुल गांधी जी सेना को भी अब ले आए हैं, बोल रहे हैं कि सेना पर 10% आबादी का कब्जा है सिर्फ। देखिए, दुर्भाग्य है, राहुल गांधी लगता है विदेशी ताकतों के हाथ खेल रहे हैं। जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश और भी बड़े देश, उनके हाथों में ये खेल रहे हैं। सेना के शौर्य का ये अपमान है। उन्हें नहीं मालूम है कि कौन कौन समाज के लोग सेना में होते हैं। सेना में समृद्ध समाज के लोग होते हैं। अगर उनको रोहिंग्या के लिए प्रेम है, बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए प्रेम है और पाकिस्तान परस्त मुसलमानों के लिए अगर प्रेम है तो वो नहीं जा पाएगा। दादा, एक बड़ी बात ये भी थी कि पूरे चुनाव प्रचार के दौरान जंगल राज एक बड़ा मुद्दा रहा, लेकिन चुनाव प्रचार खत्म होते होते मंदिर का भी जिक्र हो गया कि मंदिर जरूरी क्यों है, स्कूल अस्पताल क्यों नहीं बनना चाहिए? मंदिर उतना ही जरूरी है। हमारे भारत का सनातन के अस्मिता के बगैर भारत की पहचान नहीं है। वो पाकिस्तान में हो सकता है हजारों लाखों मस्जिद बने, लेकिन भारत के अंदर भी हमने किसी को रोका नहीं। आज़ादी के समय 3000 मस्जिद था पूरे देश में, आज 3 लाख हो गया। लेकिन पाकिस्तान में हमारे सारे मंदिर टूट गए। तो यहाँ अपने आस्था का केंद्र अगर भारत में नहीं होगा तो क्या मंदिर बनेगा पाकिस्तान, बांग्लादेश में? कट्टा वाला गाना भी बज रहा है खूब। यही जंगल राज है। वो लड़का आरजेडी के मंच पर से, जिनको आप सुन रहे हैं, देखिए बिहार में वोटिंग शुरू हो गई है। पहले चरण का मतदान बेहद खास है। बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी जो मैदान में उतरे हुए हैं, कहीं अपनी पहली बार किस्मत मैदान में उतरे हैं, कहीं पुराने मंजे हुए खिलाड़ी हैं। प्रशांत किशोर भी इस बार देखिए कड़ी चुनौती देने के लिए मैदान में अपना ही एक मोर्चा लेकर उतर चुके हैं।
जनसुराज पार्टी से इस बार जो उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है और मतदान में जीत की पूरी उम्मीद जताई है, उसके लिए देखना बहुत दिलचस्प हो जाएगा कि कितना किसको प्रेम बिहार की जनता देती है। लेकिन आपको बता देते हैं कि इस बार के प्रमुख मुद्दों में SIR का मुद्दा, जंगल राज का मुद्दा, बिहार में बेरोजगारी का मुद्दा, पलायन का मुद्दा, सभी तमाम मुद्दे जो हैं वो एजेंडे पर रखते हुए सरकार को घेरा गया, सरकार ने विपक्ष को घेरा। लेकिन आपके सामने हमने ये एक जो अपनी स्क्रीन को तैयार किया है वो जान लीजिए, क्योंकि बहुत ही प्रमुख है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिहार विधानसभा चुनाव, पहले चरण की वोटिंग आज हो रही है, 11 तारीख को दूसरे चरण की वोटिंग होगी और 14 को जब नतीजे आएंगे तो उससे पहले आप तक एक एक जानकारी पहुंचाना है बेहद जरूरी, जिसके लिए हमने ये स्क्रीन तैयार की है। पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर जो मतदान अब शुरू हो चुका है, उसमें आप देख रहे हैं एक एक करके लोग वोट देने के बाद वोट कास्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार चुनाव 2020 का रिजल्ट भी आपके सामने है, जिसमें बहुत ही जीत के नजदीक जाके आरजेडी पीछे आ गई थी। कुछ समस्याएं हैं इलाके की, पार्टी का नाम मत बताइए, बस समस्याएं बताइए, किसके लिए वोट किया? सर ऐसा भी मन करता है, इसमें दे दिया मैं। अच्छा काम करने के लिए दिए। हाँ सर, रहेगा सर। और उम्र कितना भइल बा? उम्र 70 से एबव बा। और लोगों से यही आग्रह रहेगा कि जितने अधिक से अधिक संख्या में आकर के वोट गिरावें और अपना मतदान करें। तो उंगली दिखाई ना, देखिए ये लोकतंत्र की नीली स्याही जो है वो सबसे मजबूत जो है पहचान है, और मत देकर के जो बुजुर्ग हैं वो निकले हैं। का नाम भैल, कितना उम्र भैल? और शारदानंद प्रसाद। उम्र कितना भैल? 75 वर्ष। रवा वोट दे देनी। हाँ, तो इनके दिखाई ना, ये देखिए ये इन्होंने वोट कास्ट किया है और उंगली पर नीली स्याही लगी है, हाथ में इपिक है। और लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर जो है वो यही है कि उम्र के इस पड़ाव पे पहुंचे हैं, फिर भी सबसे पहला काम जो है इन्होंने मत का इस्तेमाल किया है। का अपील हुई युवा लोगों से, जो लोग अभी आल निखन महिलाओं से लगातार न्यूज़ 18 भी अपील कर रहा बा कि जल्द से जल्द आई वोट दी, जलपान बाद में करम लेकिन पहले वोट कास्ट कर लही, तो क्या अपील हुई रहा? वोट तो देना ही चाहिए सुबह सुबह आकर के, उसके बाद स्नान ध्यान करना है। सब काम बाद में हो कि पहले वोट होगा। चलिए, तो ये जो है अपील है वोटरों की, बुजुर्ग वोटर है, इन्होंने अपील किया है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 छपरा।